नमस्कार, रिपब्लिक की बिगस्टैट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। पहले भगवा पर प्रहार और अब मीडिया पर वार। इस देश में भगवा के लिए आवाज उठाना, साधुओं की हत्या पर सवाल उठाने की ये सजा दी जाएगी कि अब हमला किया जाएगा। पत्रकारिता पर हमला, पत्रकार पर हमला, मीडिया पर हमला। जो कुछ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, वो सीधे सीधे मीडिया पर हमला, हमारे सवाल पूछने के अधिकार पर हमला है। वो सवाल जो हिंदू समाज, संत समाज के लिए हमने उठाए, और इसीलिए आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर महाभारत में आज देश भर से 6 बड़े संत हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पूछेंगे वो सवाल, वो आवाज उठाएंगे जिस आवाज को हमने उनके लिए उठाया। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। पालघर पर सवाल का हमले से जवाब। हत्या हुई तो ये सोनिया गांधी चुप क्यों थी? जब अपराधियों का धर्म बताया तो सोनिया गांधी चुप क्यों थी? देखिए, अरे हत्यारों को बचाया गया तो सोनिया गांधी चुप क्यों है? हत्या पर सवाल तो दबा दोगे आवाज। मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे। हमले और हत्या से गुस्से में संत समाज। क्या हम लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को 1557 में इसीलिए भगाया था? इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी खून खौल जाए। महाराष्ट्र पुलिस के सामने पीट पीट कर साधु संतों की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप रहे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुप रही, लेकिन रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तीखे सवाल पूछे। सवाल मेरा यह है, सवाल सुनिए। सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब 2 हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती नहीं, इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई, 1 मील की दूरी से संतों के भगवा कपड़े से आप बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। उनको मारा गया क्योंकि वो वहां पे भगवा पहने हुए थे। आप कह रहे गलत पहचान हो गई। जब सवालों के जवाब नहीं होते तो हमले की आवाज से सवालों की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, और कल देर रात भी यही हुआ। यूथ कांग्रेस के गुंडों ने अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्रकार पत्नी साम्या रे पर हमला किया, लेकिन जिन सवालों की आवाज दबाने की कोशिश हुई, वही सवाल आज महाभारत में उठेंगे। देश के बड़े साधु संत आज वही सवाल आपके सामने उठाएंगे। मैं पालघर के सवाल में और पूछूंगा और पूरा देश पूछेगा, सोनिया चुप क्यों हो, राहुल गांधी चुप क्यों हो, साधुओं की हत्या पर चुप क्यों हो, और सवाल पूछने पर धमकी देने की कोशिश क्यों करते हो? अरे कोई धमकी चलने वाली नहीं है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, भगवा पर प्रहार और अब मीडिया पर वार। सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि हत्या पर उठाया सवाल तो क्या दबा दोगे आवाज? यही तो कोशिश थी। सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि पालघर पर सवाल का हमले से दोगे जवाब। और सवाल आज महाभारत में ये कि हत्या और हमले पर चुप क्यों है उद्धव सरकार? मेरे साथ आज देश भर से देश के बड़े संत जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी नारायण गिरी महाराज जुड़ रहे हैं जूना अखाड़े से। मेरे साथ अखाड़ा परिषद उज्जैन से परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महंत सीताराम दास जुड़ रहे हैं, निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ ही थोड़ी देर में जुड़ेंगे प्रेम कुमार जी, संजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले
सबसे पहले आज वो सवाल जो हमने साधु संतों के लिए उठाए, खुद साधु संत पूछेंगे। मैं सबसे पहले महामंडलेश्वर पंचानन जगत गुरु आपके पास आ रही हूं। जब सवाल साधुओं पर हमले को लेकर हुआ और जब वो सवाल उठाया गया तो उसका हश्र ये हुआ कि हमला कर दिया गया एक पत्रकार पर। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ महामंडलेश्वर जी, मेरा सवाल ये है कि ये सवाल तो पूरे संत समाज का था, ये सवाल तो पूरे हिंदू समाज का था, क्या ये सवाल आपका नहीं था? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमला है बहुत कायरतापूर्वक है और एक बात बहुत स्पष्ट है कि इससे जो गोस्वामी जी पे हमला हुआ, इससे ये बात साबित होगी कि जो हमारे दो संतों की हत्या थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी। ये बात बड़ी स्पष्ट होती है गोस्वामी पे हमले पे, क्योंकि जब सवाल पूछ रहे हैं, आप ये देखो कि लॉकडाउन था, 200 व्यक्ति रोड पे पूरे हथियारों के समेत, ये हमला सिर्फ भगवे का देखकर हमला किया गया है। उदय सरकार, हिंदूवादी सरकार की बात करते हुए उसके महाराष्ट्र सरकार के अंदर ये संतों की हत्या और फिर गोस्वामी जी पे हमला कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश का इशारा दे रही है। आपने साजिश की बात कही, मैं स्वामी नारायण गिरी महाराज मैं आपसे पूछ रही हूं, साजिश तो वो थी जो हमने तस्वीरों में पालघर में देखी, साजिश तो वो थी जिस तरह से निहत्थे साधुओं की हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद क्या सवाल पूछने को लेकर इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश होगी? ये बहुत ही निंदनीय है। अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर जो हमला हुआ है, और हमारा जूना अखाड़ा के श्री महेंद्र हरिगिरी जी महाराज ने भी पत्र लिखा है, बाल ठाकरे वगैरह उनको भी जो है, उद्धव ठाकरे को और अपना जो है आपके वहाँ, ये हम लोग उसका बहुत ही निंदा करते हैं। और हम लोग पूरे तरह से इस तरह से जो कृत्य किया गया है, देखिए कि एक तो हमारा जो है निर्मम तरीके से साधुओं का हत्या कर दिया, और उनका जो आवाज उठाने वाला और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उनके ऊपर हमला, ये कायरतापूर्ण है और ये दुष्टता है। विशेष रूप से जब अपने भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो उस टाइम में पोप फैलाए थे, जिन्होंने पोप लीला फैलाई थी, इन्होंने आज तक सोनिया गांधी ने कभी भी कोई शंकराचार्य का, कोई जगत गुरु का, कोई साधु का कोई पूजन नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो ये दुष्ट है, इनका विनाश करना चाहिए और सबको संकल्प लेना चाहिए कि विशेष रूप से जो ये लोग जो इस तरह से दुष्टता कर रहे हैं, ये क्यों दुष्टता कर रहे हैं? पहले तो हमारा साधुओं का हत्या कर दिया गया, साधुओं का हत्या करने के बाद में जो आप जो मीडिया है, जो हमारे गोस्वामी जी है, तो खुलकर जो मीडिया की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमला, तो ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है जी। मैं आपसे मैं स्वामी चक्रपाणी को लूं, परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आऊं। उससे पहले मैं सीधे पूछ रही हूं प्रेम कुमार जी आपसे, क्योंकि मेरे साथ आज जो सवाल उठा रहे हैं वो संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज सवाल मेरा नहीं है, आज सवाल सिर्फ रिपब्लिक भारत के नहीं है, आज सवाल संत समाज के हैं, और वो सीधा पूछ रहे हैं कि अगर संतों पर सवाल पूछेंगे, अगर पालघर पर सवाल पूछेंगे, तो क्या हमले से जवाब होगा? प्रेम कुमार जी, आवाज बंद करो। मैं प्रेम कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे बताया जा रहा है। स्वामी चक्रपाणी, अब ये हमले से जवाब होगा, ये जवाब देने की कोशिश है क्या? जब जवाब नहीं होता है तो हमले की आवाज से सवालों की आवाज दबाने की कोशिश होती है। सुचारिता जी, देखिए, हमला उन लोगों ने किया जो पिछले काफी समय से और काफी कुछ साल पहले इन्होंने ही कहा था कि भगवा आतंकवाद का रूप दिया था। आज हम आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और खास तौर से अर्णव जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से साधुओं पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, निर्ममता से हत्या हुई और भीड़ एक 300 लोगों ने मारा, जो एक पूरी तरह षड्यंत्र था, उसकी आवाज उठाने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया तो अर्णव जी ने किया और आपके चैनल ने किया। लेकिन उस आवाज को दबाने
के लिए जिस प्रकार से कायराना और घृणित कार्य किया गया, रात को 12:15 पे अर्णव और उनकी धर्म पत्नी पे हमला करने का प्रयास किया, जानलेवा हमला किया गया, ये इससे बड़ा निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता। और ये हमला सिर्फ अर्णव जी पे नहीं है, ये एक चैनल पे नहीं है, हमला हिंदुत्व पे है, ये हमला जो है लोकतंत्र पे है, ये हमला कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने पे है, जिस आवाज को जिसको कोई नहीं उठा रहा, उस आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, संतों की आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उस अन्याय दिलाने की काम कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने का प्रयास है। तो निश्चित रूप से इसमें जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, जो हमेशा शांति की झूठी और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, अभी तक सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वो आगे बढ़ करके अभी तक क्षमा नहीं मांगा, अभी तक माफी नहीं मांगा, अभी तक उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि हमसे गलती है, जो भी हुआ। या तो अभी तक धाराएं भी लगाने में धाराएं भी नहीं लगाई जा रही है, बातें छुपाने की कोशिश एफआईआर में कैसे हो रही है? तो हाँ, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है सुचरिता जी कि आप देखो कि बल्कि उनके एक पार्टी के नेता जो महिला हैं, उनका ट्वीट भी देखिए कि उन्होंने सीधे सड़क पर उतरने की बात की। आज कोरोना की मुंह में चल रहा है, पूरा विश्व शांत है और सब लोग अपने घर में हो। कोरोना की युवा कांग्रेस को बधाई दी है, जी ये बधाई दी है, ये हो रहा है, ये नेता ये कर रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं इस तरह के हमले को, यानी आप सही ठहरा रहे हैं। तो इससे ये मानसिकता है कि हमला हो और उस हमले पर बधाई दी जाए, आवाज दबाने की कोशिश, यही है ना? मैं प्रेम कुमार जी को एक बार ले रही हूँ। प्रेम कुमार जी, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा स्वामी चक्रपाणी ने कहा, ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल तो हिंदू समाज के, संत समाज के, उन सवालों से भी दिक्कत थी। देखिए सुचारिता जी, दो किस्सा है, दो इशू है। एक पत्रकारिता पर हमले का सवाल जो आप लेकर उठा रही हैं वो है, और दूसरा संतों पर हमले का सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीते दिनों से। देखिए हम आते हैं पहले पत्रकारिता पर। देखिए पत्रकारिता की भी अपनी एक मर्यादा होती है। जब एक पत्रकार पत्रकारिता की मर्यादा तोड़ता है तो पत्रकारिता का रक्षा कवच भी उससे छूट जाता है, उससे दूर हो जाता है, और रावण रूपी लोग उस पत्रकार का अपहरण कर लेते हैं। आज बीजेपी जैसे लोग पत्रकार को कहां मर्यादाहीनता दिखाई दी? ये सवाल आवाज उठाना क्या संत समाज के सवाल थे, संतों की आवाज उठाना मर्यादाहीनता है, आपको कहां से दिखाई दिया? आप अभी भी उसे सही ठहरा रहे हैं, तो किस तरफ खड़े हैं ये आप सोचिए। अभी 75 वर्ष के संतों को साधु संत का प्रश्न है, 3 लोगों पे भीड़ ने मार दिया, उसकी आवाज उठाना क्या? ना आप उस दिन साथ थे प्रेम कुमार जी, ना अभी साथ है, मैं उम्मीद भी नहीं करती। बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। इस मॉब लिंचिंग आप कैसी बातें कर रहे हैं? 300 लोगों ने निहत्थों को मार दिया, 3 लोगों को, 300 लोगों ने 3 लोगों को मारा। हमले के साथ है क्या? उसकी आवाज हमले के साथ है, हमले के साथ है। मर्यादा की बात कर रहे हैं आप। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मर्यादा की बात करते हैं। राजनीतिक दलों से आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसको कांग्रेस और आप एक पत्रकार पे हमला हो रहा है, जो पत्रकार आवाज उठा रही है, और आप मर्यादा की, पत्रकारिता की मर्यादा आप सिखा रहे हैं। आप कैसे मर्यादा सिखा सकते हैं? आप तो खुद मर्यादाहीन आप लोग हैं। आप उनकी बचाव कर रहे हैं हमलावरों को, जो संतों पे हमला कर रहे हैं, उसकी आवाज उठाना मर्यादाहीनता है। किस किताब में लिखा है भाई मर्यादाहीनता है? आपको सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं। ना आप उस हमले के समय साथ थे, ना इस हमले के समय साथ हैं, और मैं उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ आपसे। मैं महाभारत में इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि हम सवाल उठाते रहे पालघर की घटना पर, संत समाज पर हुए हमले पर, और उन सवालों की आवाज दबाने के लिए हमले की आवाज की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये बहुत बड़ा प्रहार है। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो परेशानी में हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जो है पूरा दुनिया एक संकट के दौर में से गुजर रही है, पूरा देश गुजर रहा है, और ऐसी परिस्थिति में एक स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार से हमला करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने सीधा कहा कि हमको
भेजा गया था, हमला करने के लिए भेजा गया था और हमें कहा गया था ये करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग इस सारी चीज में शामिल हैं, जो इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने भेजा था, उस तह तक जाना चाहिए, उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जहां लोकतंत्र की एक चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और खासतौर से अर्नब जी की जिस प्रकार की बात करने का तरीका, लोगों के सामने ज्वलंत मुद्दों को रखने का मुद्दा जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से रहता है, वो एक उनकी एक छवि है, उनकी एक पहचान है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ऐसी परिस्थिति में उस आवाज को दबाने की कोशिश करना और परिवार के साथ इस प्रकार से हमला करना, ये बहुत निंदनीय है। जयराम जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि पत्रकारिता में सवाल पूछना और निडर होकर सवाल पूछना आसान नहीं है और हर कोई कर भी नहीं पाता है, लेकिन जो कर रहा है उस पर हमले से आवाज दबाने की कोशिश। पत्रकारिता आपने कहा कि किस तरह से चौथा स्तंभ है, लेकिन इस आवाज को दबाने की कोशिश कौन लोग करते हैं? ऐसी परिस्थिति में मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये सचमुच में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार से। और एक तरफ से पत्रकारिता में प्रश्न पूछना, कोई बात जानकारी लेना, सारी चीजों को देश के सामने, दुनिया के सामने रखना, निर्भीक होकर के रखना, इस काम को अर्नब जी कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट के दौर में, जब देश गुजर रहा है, पूरे देश भर में लॉकडाउन है, पूरा दुनिया, पूरा देश जो है इस दौर से बाहर निकलना चाहता है, और ऐसी परिस्थिति में जो एक हमला होता है, साधुओं पर हमला होता है, उनको जान से मार दिया जाता है, और इस पर प्रश्न पूछने पर जो है इस प्रकार से हमला करना, एक तो हमला साधुओं पर किया, उनकी हत्या की गई, और हत्या करने के बाद जो प्रश्न खड़ा करके पूछ रहे हैं, हिम्मत करके पूछ रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, और उसका जवाब देने की अगर बात पूछी जाती है तो उन पर भी हमला करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जयराम जी, ये बार बार बात हमारी तरफ से कभी नहीं की गई, हमने तो हर तरह की लिंचिंग पर सवाल उठाए, लेकिन जब मजहब देखकर लिंचिंग पर सवाल उठाए जाते हैं तो दुख होता है, तब सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, ऐसी परिस्थिति में जिक्र जब मजहब का होता है और मजहब की बात जब होती है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि पूरे देश को इस सारी चीज का जवाब देना चाहिए, और इस घटना की भी निंदा करनी चाहिए जहां वो साधु समाज के लोग मारे गए। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो एक माहौल अलग तरह का पैदा करने की कोशिशें होती है। आज पूरे देश भर में इन सारी चीजों के कारण हालात क्या बन गए, परिस्थितियां क्या बन गई, हम कहां थे और कहां खड़े हो गए। और भारत जो है इतनी मजबूती के साथ इस संकट में लड़ रहा है, और हमारा ये सौभाग्य कि इस वक्त जो है देश को जो मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, उनके नेतृत्व में भारत आज सुरक्षित है। अन्यथा मालूम नहीं क्या परिस्थिति होती देश की, मैं इस बात को कह सकता हूं। जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, क्योंकि आपने आज साथ दिया और आपने आज सीधे सीधे उन लोगों से सवाल पूछे जो पत्रकारिता के और पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और बड़ी बात यह है कि जो सवाल हमने पूछे, हमने संत समाज से जुड़े सवाल पूछे, हमने साधु संतों की हत्या पर सवाल पूछे, उनकी लिंचिंग पर सवाल पूछे। क्या वो सवाल उठाना गलत था? प्रेम कुमार जी, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि आप इतनी बार आए हैं महाभारत पर, और आज के दिन भी मुझे लग रहा था कि आप कहेंगे कि आप शर्म महसूस कर रहे हैं इस हमले पर, जो पहले हुआ तब भी और जो अब हुआ तब भी, लेकिन आज वो आवाज नहीं सुन रही हूं मैं प्रेम कुमार की। देखिए सुचारिता जी, मेरे पास भी 24 साल की पत्रकारिता का अनुभव है। मैं एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हूं आपके साथ। और पर जब
जब एक सवाल हमारे सामने आता है तो उस सवाल का हम अपना व्यू पॉइंट रखना हमारा कर्तव्य होता है। हो सकता है आपको दुख लग रहा हो, लेकिन मुझे खेद है इस बात का, मैं अपनी बात रख रहा हूं। और मेरा ये सवाल बनता है कि ये सवाल है कि लगातार विपक्ष से सवाल पूछने की परिपाटी पत्रकारिता में जन्म ले रही। अरे केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी से आपने साल भर में कितने सवाल पूछे? गृह मंत्री अमित शाह से आपने कितने सवाल पूछे? नहीं तो सवाल पूछेंगे, नहीं प्रेम कुमार जी, अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्या ये जवाब होगा? नहीं सवाल पूछा जाएगा तो ये जवाब होगा? आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये जवाब होगा क्या? सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है, ये बात मत कहिए प्रेम कुमार जी। और सवाल जिससे पूछा जाए वो क्या इस तरह जवाब दे? फिर तो सब इसी तरह से जवाब देंगे। वाह शाम तक वाह प्रेम कुमार जी। गांधी के खिलाफ, मान सीताराम दास जी, गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मान सीताराम जी, सवाल पूछो तो इस तरह का हमला, और क्या ये सही है? सवाल पूछना बंद कर दें क्या? सवाल पूछना बंद कर दे। आपके भी तो सवाल हैं, जो रिपब्लिक भारत के सवाल है वो आपके भी सवाल हैं। हमले हुए पत्रकारों पर पिछले 5 साल में 198 पहली बात तो ये सर, सवाल तो हमने साधु संतों के हमले पर उठाया था, की बात है। उस पर हमला पत्रकार पर आ गया। वाह, मर्यादा नष्ट हो गई। जिस समय संतों के ऊपर आक्रमण हुआ उस दिन भारत की पूरी मर्यादा नष्ट हो गई। ये मर्यादा की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए इनको। उस दिन पूरी मर्यादा नष्ट हो गई। और रही बात सवाल पूछने की, कहते हैं कि गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, फलाने से, ठिकाने से, अरे वो प्रश्न जो पूछ रहे थे अर्णव गोस्वामी जी, का सुन रहा था। अर्णव गोस्वामी जी का प्रश्न था कि यदि यही हमला अखलाक के ऊपर हुआ होता, यही हमला तबरेज के ऊपर हुआ होता, तो सोनिया गांधी क्या आज चुप रहती? क्या राहुल गांधी चुप रहते? क्या केजरीवाल चुप रहते? आज ये सब चुप क्यों है? आपके मुंह से अर्णव गोस्वामी ये जानना चाहते थे, अर्णव गोस्वामी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये लॉबी आज चुप क्यों है? ये बात थी, ये मुस्लिम हितचिंतक, मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग आज चुप क्यों है? ये गोस्वामी जी जानना चाहते थे। मर्यादा की बात करते हैं। जिन साधुओं की मौत हुई है उसके गुनहगारों को सजा की मांग कीजिए। संजय गुप्ता जी को लीजिए। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के पास जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ, आज देश के कोने कोने से संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक वो देख पाए। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के पास पहले जा रही हूँ। मैं परमहंस जी आपसे पूछ रही हूँ, ये हमले का तो सवाल मैं बाद में पूछूंगी। पहले जो लिंचिंग हुई उस पर सवाल अर्णव गोस्वामी उठाते रहे, उस पर बेबाकी से सवाल उठाते रहे, लेकिन उस सवाल को उठाना जुर्म कैसे हो गया? सवाल उठाना के लिए सजा कब से देनी जाने लगी? ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? दिक्कत किसे थी? जी, ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी एक बहुत ही निर्भीक पत्रकार हैं, एक दबंग पत्रकार हैं। उनकी आवाज में बुलंदता है और मैं समझता हूं कि बहुत ही ऊर्जावान पत्रकार हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान है। मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको इस प्रकार से अगर ये दबाएंगे तो मैं मानता हूं कि इनका भविष्य अच्छा नहीं है। इधर ये लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं और उधर वो कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी भी हत्या कर रहे हैं। ये गलत बात है। इस प्रकार से आवाज को नहीं दबाया जा सकता। एक पत्रकार के ऊपर आप हमला करोगे तो इस राष्ट्र में हजारों और लाखों पत्रकार हैं। एक संत पर आप हमला करोगे तो इस देश में कई लाखों संत हैं जो कि आपके हमलों का जवाब भी देंगे और आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। ये कायरों का काम है, ये कायराना हमला है। आप उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए आप हमला कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका सख्ती से विरोध करता हूं। और मैं तो कहूंगा कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो पिछले कितने वर्षों से भगवा का भांगड़ा कर रही है, और आज उसी सरकार ने भगवा के ऊपर आक्रमण करा दिया, भगवा पर प्रहार करा दिया, भगवा को शर्मसार किया, इस प्रकार से भगवा को अपमानित किया। किसी भी कीमत में मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे को, अगर भगवा का महत्व समझना है, अगर हिंदुत्व का महत्व समझना है,
तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से समझें राजधर्म क्या होता है। ये अगर उनको सीखना है तो योगी जी से सीखें। एक सरकार सिर्फ भगवा का भंगड़ा कर रही है, वो कह रहे हैं उनके शब्दों में भगवा को लेकर सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? मुझे पहले ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मैं समाज के सभी क्या गलत था? संतों के लिए आवाज उठाना गलत था? नहीं, अब मैं जवाब भी दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं संत समाज के सभी महानुभावों को अपना प्रणाम करूंगा। प्रणाम करने के बाद मैं इस बात को कहूंगा कि राजनीति में और पत्रकारिता के अंदर कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अर्नब जी ने किया, और उन्हीं कड़े शब्दों के अनुसार उनको जवाब भी दिया जा सकता था। कड़े शब्दों का इस्तेमाल उसमें करना था, मगर जिस तरह से इन दो लड़कों ने जो जिस तरह से अटैक किया अर्नब जी के ऊपर, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, निंदा ही करते रहेंगे क्या? जो दिल्ली प्रदेश निंदा ही करते रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष है, निंदा ही करते रहेंगे। कब तक निंदा होगी? नहीं, जिसने इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी जुर्रत कैसे हुई एक पत्रकार पर इस तरह हमला करने की? मैं ये पूछ रही हूँ, किसने दी उन्हें ये हिम्मत? किसने दी उन्हें ये हिम्मत कि वो हमला करेंगे, भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका? मैं संजय जी आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ निंदा नहीं, मुझे बताइए ये हिम्मत दी किसने? तो पकड़े गए हैं दो लोग, हिम्मत कैसे हुई उनकी? उन्होंने क्या सोचकर ये हमला किया? उन्हें लगा कि वो हमला करेंगे और निकल जाएंगे। इस तरह की हिम्मत किसी को नहीं देगा। उन्हें लगता है वो हमला करेंगे और निकल जाएंगे। इस तरह की हिम्मत कोई बड़ा नेता कभी किसी छुटभैया नेता को नहीं देता। मैं आपको बता रही हूँ, एक निडर पत्रकार पर हमले को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निंदा की है। अब जो हमला अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुआ, उसकी निंदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। अब पत्रकार पर हमला कोई नहीं सहेगा। सवालों का जवाब देना है तो दीजिए, नहीं है जवाब तो मत बोलिए। हमले से जवाब नहीं सहा जाएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निंदा की है जो हमला अर्नब गोस्वामी पर हुआ। और शाम 7 बजे आज पूछता है भारत में, वही दबंग आवाज आप फिर सुनेंगे। वही निडर पत्रकार अर्नब गोस्वामी आज फिर आएंगे और एक एक बात आप उनसे सुनेंगे और फिर वही सवाल पूछेंगे। वो शाम 7 बजे पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी के साथ आज आप जुड़ेंगे और वही सवाल वो फिर पूछेंगे दोबारा से। उन्हें सवाल पूछने से कोई डरा नहीं सकता। संजय जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे कोई मजाक का इसमें मुद्दा नजर नहीं आया। और राजनीति के अंदर और पत्रकारिता में कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर कड़े से कड़े शब्दों का उसको निंदा करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको निंदा करनी चाहिए। ये कौन सा निंदा का तरीका? आप 5 संतों को बीच में समर्थन चाहिए भी नहीं। जो लोग मुंह नहीं खोल सकते उनका समर्थन लेकर क्या करेंगे संजय जी? तब निंदा करते हैं आप। समर्थन उनका चाहिए जो साथ खड़े हो सके या जवाब दे सके। जवाब कौन दे रहा है? जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो इस तरह से हमले पर उतर आओ। पालघर की घटना में, अर्नब जी की घटना में जो भी दोषी हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो साधु संत समाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्शन लिया गया है इसके विषय में बात उससे बड़ी है संजय जी, बात उससे बड़ी है। लेकिन आप, मैं महंत राजू दास पर जा रही हूँ। महंत राजू दास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महंत राजू दास, बात उससे बड़ी है। अगर कोई सवाल उठाया जाए, पालघर की घटना पर कितने लोगों ने सवाल उठाया? कितने लोगों ने पालघर की घटना पर सवाल उठाया है? और अगर सवाल उठाया तो उस पर जवाब हमले से क्यों? जब जवाब नहीं है तो इसी तरह के हमलों पर आ जाओगे। पालघर की घटना पर उद्धव ठाकरे साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया है कि हमलावर चाहे कोई भी हो। सुन लीजिए कितने दिन बाद? महोदय सुन लीजिए, कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? प्रवक्ता महोदय, 100 सेना के प्रवक्ता महोदय, सबको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब अरेस्ट ही एक सरकार तो अरेस्ट ही करती है। अरेस्ट करने के बाद वो तो फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी सजा तो अदालत देती है। लेकिन पुलिस का काम और सरकार का काम तो उनको अरेस्ट करने का है। सुनिए, महंत राजू दास को सुनिए। महंत राजू दास को सुनिए तो राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड से लेकर हर कोई इस हमले पर बोल रहा है संजय जी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कहा गया। महाराष्ट्र सरकार से कुछ नहीं कहा गया। क्या बोलेंगे वो कि धाराएं तक नहीं लिखा पा रहे थे? ये बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए तो महंत राजू दास, बोलिए। हमारी बात को सुनिए महोदय।
जी मैडम, ऐसा है सुस्ता जी कि दुर्भाग्यपूर्ण यह हमला है और शिवसेना के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है। दुर्भाग्य इस बात की है कि जिसने भगवे के सम्मान में साधु संतों की हत्या का वार्ता दबा हुआ था, उसको उठाने का जिसने काम किया, सही बात जिसने रखा, सुनिए महोदय, सुन लीजिए। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस को आगे आके माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये निंदनीय है, लेकिन नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण अलका लामा जैसे लोग कहते हैं कि बधाई हो। दुर्भाग्यपूर्ण संजय सिंह जैसे लोग, उन्होंने ट्वीट किया, इतना भद्दा ट्वीट संजय सिंह ने किया जिसका जवाब नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया। बातें करेंगे तो इसके ऊपर टिप्पणी करना ना करना बेकार है। आप भी जानते हैं, छुटभैया नेता पार्टी के नेताओं के साथ गले मिलते हुए फोटो लगाते हैं अपनी। सुनिए संजय जी, वो छुटभैया नेता जिन्हें आप कह रहे हैं, वो पार्टी के नेताओं से गले मिलते फोटो लगाते हैं अपनी। या तो उनके नेता डिसोन करे ना, हर मामले में हो जाएंगे। निवेदन है तो ये मत कहिए छुटभैया नेता। राजनीति में अगर कोई नेता किसी के साथ है या किसी के साथ गठबंधन में है, जो तो किसी गलत सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उसके साथ रहेगा। हत्या का गले मिलना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना, वो अलग मामला है। लेकर अर्णव गोस्वामी के ऊपर हमला होता है तो समझिए सनातन धर्म के ऊपर हमला है, समझिए साधु संतों के ऊपर हमला है, समझिए कि भारत की स्वतंत्रता पे हमला है, शुद्ध रूप से पूरे देश पर हमला है। आपको भी इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को आकर माफी मांगना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है मैडम सोनिया। संजय जी आप बोले जा रहे हैं, अच्छी बात मुझे ये बताइए संजय जी, आप इस तरह के हमले, इस तरह का पहले जो पालघर में हमला हुआ और अब जो एक पत्रकार पर हमला हुआ, जिस तरह से देर रात अर्णव गोस्वामी पर हमला हुआ, उसके बाद वो सब लोग चुप क्यों हैं? जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है, उस महाराष्ट्र सरकार के सर्वे सर्वा सब चुप बैठे हैं, क्यों? नहीं देखिए, पालघर की घटना पर उद्धव ठाकरे साहब ने खुद आगे मैं कल की घटना पर बोल रही हूँ सर। जब सब बोल सकते हैं, बड़े बड़े नेता बोल सकते हैं, कंडेम कर रहे हैं, बॉलीवुड के अभिनेता कंडेम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार चुप क्यों बैठी है? या फिर वो चाहते हैं कि ये सही है, यही हो? महाराष्ट्र की क्यों नहीं बोल रहे वो? महाराष्ट्र की सरकार ने भी जो दोनों लड़के हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है, उनके उसके खिलाफ एक्शन लिया है। किसके खिलाफ? क्या वो तो कठपुतली है सर? किसके खिलाफ एक्शन लिया है? किसके खिलाफ एक्शन है? किसके खिलाफ एक्शन है? पूरे देश में किसके खिलाफ एक्शन है, मुझे ये बताइए। जो दो घटिया लड़के जिन्होंने एक्शन लिया, वो पार्टी को बदनाम करते हैं। अलका लामा जैसी नेता ने जो ट्वीट किया, वो पार्टी को बदनाम करती है। इसमें सोनिया गांधी जी का कहां इन्वॉल्वमेंट आ गई? अच्छा, अब आप उन्हें दरकिनार कर दीजिए, यानी कि पार्टी के कार्यकर्ता सब सुन ले कि उन्हें किस तरह से घटिया कहकर दरकिनार किया जा रहा है। ये कह रहे हैं आप, मतलब पार्टी नाता तोड़ दे, पार्टी नाता तोड़ देगी, यूथ कांग्रेस के वो थे, पार्टी नाता तोड़ देगी, घटिया कहकर निकाल देगी, तो सारी पार्टी को थोड़ी ना आप कटघरे में खड़ा कर देंगे इसके लिए। मैंने आपसे पूछा कि जिम्मेदारी कोई आकर क्यों नहीं बोलता है इस पर? जिस राज्य में जिस सरकार के नीचे हुआ है ये, वो चुप क्यों है? जब पूरे देश भर में इसमें प्रतिक्रिया हो रही है, वो मुख्यमंत्री चुप क्यों है? होना चाहिए, वो हो गया। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होने चाहिए थे, पुलिस में बंद होने चाहिए थे, बंद हो गए। और अगर ऐसा लगता है कि धाराओं में कोई कमी है, तो इसके लिए तो कोर्ट खुद भी देख लेगी कि अगर धाराओं में कमी लगेगी तो कोर्ट खुद भी धारा लगा सकते हैं उसके अंदर। संजय जी इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप किसी भी घटना पर सीधे बोलेंगे प्रधानमंत्री चुप क्यों है, शुद्ध रूप यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिस पर पूरा देश बोल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, और ना ही उस राज्य के सरकार का कोई मंत्री बोल रहा है। चुप है क्योंकि अभी कन्वीनियंटली चुप है, बोल सकते नहीं है, धाराएं लगा नहीं सकते, करते हैं धाराएं लगा नहीं सकते। मैं महंत सीताराम दास के पास जा रही हूँ, महंत सीताराम दास के पास जा रही हूँ। संजय जी जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं ना, मैं आपसे सीधे ये कह रही हूं कि कल को जो भी इस तरह आप अपने ही जवाब याद रखिएगा, क्योंकि कल जब आप घेरे में लोगों को लेंगे तब मैं आपसे यही कहूंगी कि जवाबदेही किसी की नहीं बनती, क्योंकि संजय जी को तो जवाबदेही किसी की लगी नहीं रही है। सीताराम दास जी, मैं बड़ी बात कह रही हूं,
संतों पर हमले को लेकर सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? ये जहर किसने भरा है? ये जहर किसने भरा लोगों के दिमाग में कि ये सवाल पूछना गलत है? देखिए ऐसा है, और कड़े से कड़े शब्दों में उसका जवाब दिया जा सकता है। सत्यता यह है, तो नहीं दिया ना सर, सोनिया गांधी जवाब दिया नहीं। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सोनिया गांधी और कांग्रेस की जो विचारधारा है, जवाब नहीं दिया, वह पूरी तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने की उसकी विचारधारा है। पहले संतों पर हमला, और उस संतों के बाद में एक ब्राह्मण अर्णव गोस्वामी और पत्रकार पर हमला। यह सनातन धर्म और भारत की अस्मिता को नष्ट करने का जिस प्रकार से दुष्प्रयास सोनिया गांधी, एंटोनिया मानो, जिस शब्द का प्रयोग अर्णव गोस्वामी जी ने किया था, मैं भी कर रहा हूं। और यदि सोनिया गांधी के बाप में भी दम हो, आज हम कह रहे हैं, तो दिखाए अपना बल। देखना चाहते हैं हम उसका बल कि साधु के ऊपर किस प्रकार से ये कितना बल दिखाना चाहती है। एक साधु के पहले तो साधुओं को मरवाया पालघर में, अब एक ब्राह्मण पत्रकार पर हमला करवाया, जो सनातन धर्म को नष्ट करने का पूर्ण दुष्प्रयास करने का जो षड्यंत्र करती है ये सोनिया गांधी, इसको भारत सहन नहीं करेगा। अर्णव गोस्वामी जी के साथ में पूरा साधु समाज, निर्मोही अखाड़ा पूरी तरह से खड़ा है, बिल्कुल कदम से कदम लगा करके। ये बात करते हैं गिरफ्तार करने की अर्णव गोस्वामी जी को, ये बात करते हैं सारी भारत सरकार उनके साथ खड़ी है, सारी महाराष्ट्र सरकार भी उनके साथ खड़ी है। इस तरह के हमलों को कभी भी जायज ना किसी ने ठहराया, ना कोई ठहराएगा। किसी ने भी, किसी भी एक नेता ने, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हो, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु के पास में जा रही हूँ। मैं महामंडलेश्वर पंचानंद जी के पास जा रही हूँ। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु, मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस सरकार की आवाज पालघर जैसी घटना पर ही 3 दिन बाद आई, वो अर्णव गोस्वामी पर हमले पर कैसे बोल देंगे इतनी जल्दी? मैं भी गलत ही उम्मीद कर रही हूं। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र की उदय सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि रिपब्लिक भारत या गोस्वामी के साथ पूरे देश का संत समाज खड़ा है, और संत समाज ये फैसला कर चुका है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार भी उनके साथ खड़ी है। लिया है आप कि लाखों संत महाराष्ट्र जाएगा। पहले हमारे संतों की जो लड़ाई थी, अब गोस्वामी जी का मुद्दा भी जो है उसके लिए भी संत समाज लड़ेगा। और उदय सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अयोध्या के अंदर उदय की एंट्री नहीं होगी, रामलला के दर्शन नहीं होंगे। जैसे अत्याचार संतों पे या मीडिया पे करके ये बात बता रहे हैं, इनको ये बात पता होनी चाहिए कि संतों के अंदर एक हाथ में माला, दूसरे में भाला होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से कभी शस्त्र से। तो संत शस्त्र उठाना भी जानते हैं, और गोस्वामी की रक्षा संत समाज स्वयं करेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। महामंडलेश्वर जी, जो बात आपने कही है, मुझे लगता है कि अगर अर्णव गोस्वामी इस बात को सुनते तो वो यही कहते कि किस तरह से एक निडर पत्रकार के साथ आप खड़े हैं, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि जो आवाज उठा रहा है, जो सवाल उठा रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उसका या तो जवाब दीजिए, जवाब नहीं है उस पर इस तरह का कायराना हमला करना, उस पर इस तरह का कायराना हमला करना, देखिए उसको सही ठहराना। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो हमारे संतों की हत्या हुई, हम शुरू से कह रहे थे साजिश है, लेकिन गोस्वामी जी पे हमला करके वो साजिश प्रूव कर दी इन लीडरों ने। मैं स्वामी नारायण गिरी महाराज आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप सब लोग संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज जो आप बोलेंगे, आज आपके जो सवाल है, मैं चाहूंगी मैं उन सवालों को उठाऊं। आज मैं नहीं पूछ रही हूं, मैं चाह रही हूं आप पूछें उन लोगों से जो अभी भी इस हमले के बाद भी सवाल उठाने की हिम्मत रख रहे हैं, जो इसे सही ठहरा रहे हैं। देखिए उद्धव ठाकरे जी का जो सरकार है, वो जो कांग्रेस के वैसाखी पर खड़ी है, कांग्रेस वैसाखी हटा लिए तो जो सरकार गिर सकता है। इसीलिए ये लोग हमेशा से अंदर से भयभीत डरते हैं, और ये एक तरह से पत्रकारों के ऊपर में और अर्णव गोस्वामी के ऊपर में हमला हुआ। निंदनीय के साथ साथ में जूना अखाड़ा जो है पूरी तरह से उनके साथ में खड़े, पूरा अखिल भारतीय जूना अखाड़ा जो हमारे जो साधु की हत्या हुआ, उनके लिए जोर शोर से मामले को सबसे पहले उठाया। तो हम जूना अखाड़ा जो है पूरी तरह से उनके साथ में खड़े हैं, और ये विशेष रूप से
निश्चित रूप से गोस्वामी जी को विश्वास दिलाते हैं कि हर परिस्थिति में जो है उनके साथ में हम रहेंगे, और जब तक जो है ये जो दुष्टों को जो है दंड नहीं मिलता है, जैसे हम साधुओं की दोनों हत्या हुई है उनका मामला उठा रहे हैं, ऐसे ही हर चैनल पर जो है गोस्वामी जी का भी मामला को हम उठाएंगे जी। मैं महंत सीताराम दास जी, जो बात आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक कायराना हमला है, ये आवाज दबाने की कोशिश है, आज सुबह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हमला हुआ और ठीक उन सवालों को उठाए जाने के बाद ये हमला हुआ। मुझे ये बताइए कि आज संत समाज, आपने थोड़ी देर पहले कहा यह हमला संत समाज पर हमला है, बिल्कुल संत समाज से जुड़े सवाल अगर उठाने पर इस तरह से हमला होगा तो आप क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं कि संतों से जुड़े सवाल मत उठाइए वरना ये होगा आपके साथ? सुचरिता जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि केवल और केवल सनातन धर्म को नष्ट करने का दुष्प्रयास सोनिया गांधी कर रही है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी जी सनातन धर्म के रखवाले, सनातन धर्म के स्तंभ, संतों की बात उठा रहे थे, इसलिए संतों की बात दबाई जाए कोई नहीं उठा सके, इसलिए अर्णव गोस्वामी क्योंकि एक ब्राह्मण भी हैं, इसलिए वो भी एक सनातन धर्म के स्तंभ हैं, वो लोकतंत्र के तो स्तंभ हैं ही, साथ साथ वो सनातन धर्म के भी स्तंभ हैं, इसलिए वो संतों की बात नहीं उठा सके, इसलिए उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया, उनके ऊपर यह कायराना हमला किया है। लेकिन पूरा संत समाज, निर्मोही अखाड़ा विशेष रूप से अर्णव जी के साथ में है, जहां जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग छाती अड़ा करके अर्णव जी के साथ में खड़े रहेंगे, उनका बाल भी बाका सोनिया गांधी पूरी ताकत लगा करके भी नहीं कर सकेगी। और उद्धव ठाकरे जी को मैं विशेष कहना चाहता, उद्धव ठाकरे जी, यदि तुम्हारे अंदर बाला साहब ठाकरे का थोड़ा सा भी शर्म, उनका रक्त हो, तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन जो राक्षस हैं जिन्होंने संतों के ऊपर हमला किया है, जिन्होंने अर्णव गोस्वामी जी के ऊपर हमला किया है, उनको वह दंड दो जो पूरा भारत का इतिहास याद रखे, और नहीं तो इस्तीफा दे दो। यही निर्मोही अखाड़े की मांग है। मैं आप लोगों से यही कहूंगी, आप लोग आज रिपब्लिक भारत में आए, महाभारत में हमारे साथ जुड़े, आपने वो सवाल आज खुद उठाए जो आपके लिए अर्णव गोस्वामी उठा रहे थे, जो आपके लिए रिपब्लिक भारत उठा रहा था। आज आपने खुद वो सवाल उठाए हैं और उन लोगों को जवाब दे दिया जिन्हें इन सवालों से दिक्कत है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूं आज महाभारत में, लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि आज शाम 7 बजे पूछता है भारत में वही बुलंद आवाज, वही निडर पत्रकार अपने सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर होगा पूछता है भारत में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में मेरे पास समय नहीं।